प्रोग्राम में खुशामदीद। तो कोशिश होती है कि पाकिस्तान में जो भी स्पोर्ट्स है, जो भी हमारे खिलाड़ी जीत कर आते हैं, उनको फौरी तौर पर प्रोग्राम में मदऊ किया जाए, उनकी पजीराई की जाए। और यूरोपियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने पहली मरतबा यूरोप में जाके 2 मेडल जीते और दोनों ही हमारे जो हीरोज़ हैं मौजूद हैं। अरसलान बेग हमारे साथ मौजूद हैं, इसी तरह शहजाद कुरैशी साहब मौजूद हैं। शहजाद ने जो है 90+ कैटेगरी के अंदर जो है वो मेडल जीता, सिल्वर ब्रॉन्ज, और इसी तरह सिल्वर जो है वो अरसलान बेग साहब ने जीता। शहजाद साहब, आप तो इससे पहले भी जीतते रहे, इस वजह से हमने आपको प्रोग्राम में पहले ही मदऊ किया था। यूरोप में जाके जीतना और पार्टिसिपेशन करना कैसा रहा और यहाँ जीत कर कितना मज़ा आया, क्योंकि यूरोप में जाके पहली मरतबा पाकिस्तान ने मेडल जीते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उसके बाद हम शुक्रिया अदा करेंगे अपने सुहेल भाई का, क्योंकि वो इतनी दूर हमारे लिए कोशिश करी उन्होंने और हम लोग गए वहाँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ जाके आपने सिर्फ पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात होती है, और फिर अल्लाह पाक ने, आपको पता है, वहाँ जाके हमने मेडल लेना, ये बहुत बड़ी बात है, एजाज़ की बात है हमारे लिए। तो क्योंकि ऐसा कोई मतलब यूरोप में भी बॉडी बिल्डर्स हैं, मतलब एशिया के मुकाबले में यूरोप में जो बॉडी बिल्डर हैं वो टफ़ हैं थोड़े, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ जीतना बड़ा मुश्किल होता है। तो शहजाद, कितने पार्टिसिपेशन कंट्रीज थी वहाँ पर, कितने ममालिक थे? कंट्रीज़ तो काफ़ी सारी थी, उतने मतलब इतना रश इतना था तो हम चेक ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम लेट भी पहुँचे थे। ओके ओके, क्योंकि कंट्रीज़ काफ़ी सारी थी वहाँ पे, लोग भी काफ़ी सारे थे, क्योंकि वहाँ जो गेम्स थे वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग्स के मतलब 4 कैटेगरी थी। जी जी, और मतलब सारी चीज़ों की मतलब कम कैटेगरी थी, बॉडी बिल्डिंग में भी कम थी, स्पोर्ट्स फिजिक में, मगर जो लेडीज़ की कॉन्टेस्ट था वो ज़रा ज़्यादा था वहाँ पे। ठीक, तो हमारा जो कॉन्टेस्ट था उसमें टफ़ कंपटीशन था बहुत, क्योंकि कैटेगरीज कम थी तो लड़के एक कैटेगरीज में ज़्यादा लड़के थे। ठीक, तो उसमें ज़रा आपको पता है इतना मुश्किल हो जाता है, और फिर यूरोप के खिलाड़ियों के साथ खेलना बड़ा टफ था कॉम्पिटिशन। ठीक है। अरसलान, आपकी तरफ आते हैं। आप इससे पहले आप भी एशिया में जाके जीत चुके हैं, लेकिन यूरोप में जाके हंगरी में ये चैंपियनशिप थी, वर्ल्ड जो है वो यूरोपियन चैंपियनशिप, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और फिर मेडल जीतना वहाँ पर, तो डेफिनेटली इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने हमें इनवाइट किया यहाँ पे, और बहुत शुक्रिया हमारे सुहेल भाई का, सुहेल अनवर साहब, जो कि हमारी पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के चेयरमैन हैं। उन्होंने हमें इस कदर मौका दिया और हमें इस काबिल समझा कि हम इंटरनेशनल इवेंट्स में जाके पार्टिसिपेट कर सकें। तो पाकिस्तान ने पहली मरतबा, ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो चुका है कि पाकिस्तान ने यूरोपियन चैम्पियनशिप में जाके मेडल लाए पाकिस्तान के लिए। सही। मतलब कि पूरे एशिया में, यूरोपियन चैम्पियनशिप में पूरे एशिया में सिर्फ हम पाकिस्तानी थे 2। ओके, पूरे एशिया में से और कोई कंट्री नहीं था, सिर्फ सारे यूरोपियन कंट्रीज़ थे। ठीक। और यूरोपियन में ऑलमोस्ट 30 to 32 कंट्रीज़ आते हैं। बिल्कुल ठीक जी, तो उनमें कंपटीशन करना बड़ा टफ था हमारे लिए। अच्छा शहजाद, इससे पहले भी आपने बड़े टाइटल्स जीते हैं, लेकिन इस यूरोपियन चैंपियनशिप के लिए कितनी मेहनत की? और साथ क्विकली मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ उस तरह के मतलब सपोर्ट नहीं है, रिवार्ड्स नहीं है। हालांकि आप लोग जीत कर आए हैं, लेकिन मैंने देखी थी फुटेज, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लोग ही आए हुए थे। सो पहले तो बताएं, प्रिपरेशन कैसी रही, चूँकि इसके लिए बहुत फिर आपने तैयारी भी की होगी और आजकल तो बहुत शदीद गर्मी भी है। जी जी बिल्कुल, इसके लिए गफ़ार भाई, हमने जो ट्रेनिंग थी हमारी बहुत टफ थी, क्योंकि हमने वहाँ के हिसाब से ट्रेनिंग करनी थी और बॉडी को उस हिसाब से हमें तैयार करना था कि हम वहाँ जाएं। और क्योंकि पीछे काफ़ी, तो आपको पता है पाकिस्तान में वैसे एक दूसरे को यहाँ खींचते हैं, तो हमारी कोशिश ये थी कि अल्लाह पाक, हम लोग के पहले तो वीज़ों का इशू था, तो फिर हमारा जहन में कम लोगों को वीज़े मिले। जी जी, हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, मतलब इशू ये आ रहा था। मगर हमने अपने जो माइंड्स में रखा हुआ था कि नहीं, हमने खेलना है और हमने अच्छी तैयारी करके जानी है। तो हम एक दूसरे से कांटेक्ट में थे, क्योंकि इनकी फिजिक और हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, तो इस हिसाब से हम लोग चल रहे थे लेके अपने आप को कि नहीं यार, हमने करना है और इंशाल्लाह हमारा लगेगा वीज़ा। जी, क्योंकि हम पूरे मुतमईन थे, वीज़ा भी तो लगे। हाँ, क्योंकि अब देखें लास्ट 2 डेज रह गए थे जाने के लिए, और अब हम कह रहे थे यार पता नहीं क्या होगा। तैयारी तो कंप्लीट थी हमारी, मगर ये कि हमें मुतमईन थे, हमने बोला इंशाल्लाह लग ही जाएगा। चलिए, 2 दिन पहले हमें वीज़ा इशू हुआ। बिल्कुल 2 दिन पहले हुआ था। साथ साथ फुटेजेस भी आप देख रहे हैं, इसके बारे में भी ज़रूर पूछेंगे शहजाद से और अरसलान से, लेकिन इस वक्त छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आकर इनसे बात करते हैं मज़ीद। खुशामदीद। अरसलान बेग जो है वो, उनका ये पहला मेडल नहीं था, वर्ल्ड और एशिया मिलाकर 3 मेडल माशाल्लाह जीत चुके हैं। शहजाद कुरैशी साहब जो है वो 6 मेडल एशिया और वर्ल्ड में मिलाकर जीत चुके हैं, और वो फुटेजेस भी आप साथ साथ देख रहे हैं। नौ शहजाद, क्विकली आने वाले चैलेंजेस कौन से हैं? कुछ इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अगर आप कहना चाहें गवर्नमेंट को भी कि थोड़ा हौसला अफजाई हो जाए, और दूसरा, अब आप लोग माशाल्लाह कौन से इवेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं?
अभी इंशाल्लाह हम लोग वर्ल्ड की तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी हम थोड़ा रेस्ट लेंगे, क्योंकि अभी इवेंट्स दो हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। जी, गर्मी भी, और फिर असल में हम लोग लगातार खेलते आ रहे हैं ना, तो अभी दूसरे प्लेयर्स को भी हमने कोशिश करी है कि हम अपने जूनियर्स को थोड़ा सा आगे लाएं, ठीक है। क्योंकि अगर हम ही खेलते रहेंगे तो फिर उनका चांस चला जाएगा ना, क्योंकि क्रिकेट की तरह तो हमने नहीं करना है कि हमने अपने प्लेयर्स ओह, को भी क्रिकेट chance पे देना है। अटैक बॉडी बिल्डिंग का। क्योंकि हमने अपने जूनियर को भी चांस देना है, तो अरसलान ने nice. और हमने फैसला किया कि हम लोग अभी गैप देंगे। ठीक, तो नवंबर में इंशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियनशिप है मालदीव्स के अंदर ही, उसके लिए तैयारी करेंगे तो आप। उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे, और यूरोप और अमेरिका के अंदर भी है सही। 2025 के अंदर। चलिए, आपकी तो 90+ कैटेगरी है, आपकी स्पोर्ट्स फिजिक में थोड़ा सा बता दें क्विकली अरसलान के, इससे क्या मुराद है स्पोर्ट्स फिजिक, जो हमारे बच्चे नौजवान देख रहे हैं आपको, कि ये कौन सी कैटेगरी है और इसके लिए क्या तैयारी होती है? ये बेसिकली कैटेगरी है, इसमें तकरीबन शॉर्ट्स में आप परफॉर्म करते हैं स्टेज में। ओके। तो ये ज़्यादातर की जाती है मॉडल ओके। फिजिक में, जो मॉडलिंग वगैरह करते हैं। ठीक, तो ये क्या ज़्यादा आसान है? नहीं, सब कुछ मुश्किल है। सब मुश्किल है। है इसमें भी डाइट भी वैसे ही है, ट्रेनिंग भी वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है। बस ये थोड़ा सा कॉस्ट्यूम वगैरह का फ़र्क होता है। चलें, इस पर तो हमने बात कर ली। आजकल एक सवाल मुझे स्पेशली कुछ लोगों ने बताया, जब मैंने कहा बॉडी बिल्डर्स हमारे पास आ रहे हैं पाकिस्तान के बेस्ट, शुजात भाई जितनी इस वक्त गर्मी हुई है आजकल, स्पेशली कराची, पूरे मुल्क में, क्या मशवरा है जो बच्चे आपको दे रहे हैं, जो कि असल में गाइड करने वाला कोई नहीं है? जिम्स के अंदर मैंने देखा है हर बंदा अपने जो है ना वो मसल बना रहा है, क्या कर रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी में क्या कोई एहतियात भी करनी पड़ती है? नहीं, देखें गर्मी है ना, तो ट्रेनिंग का ये होता है सिस्टम के, ट्रेनिंग थोड़ी कम करें, मतलब बंद ना करें बिल्कुल, क्योंकि इसमें गर्मी से कोई इसका वो प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्योंकि आपकी जो डाइट है ना वो आपको बैकअप दे देती है। ठीक है। क्योंकि जो आजकल के बच्चे हैं वो थोड़ा बहुत खा भी रहे हैं आजकल में, जिम जाते हैं तो वो डाइट को अपनी मैनेज करते हैं। सही। तो गर्मी में कोई इतना इशू नहीं होता है। ट्रेनिंग कर लेते हैं हम लोग, जैसे अब जैसे सीनियर उस्ताद हैं, जैसे जिम के अंदर आजकल ट्रेनर प्रोफेशनल हुए हैं, ट्रेनर, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। यूट्यूब पर बहुत आप देख सकते हैं। यूट्यूब को ना देखें, आपके जिमों में माशाल्लाह जी कुछ अच्छे जिम हैं, जैसे सीनियर्स लोग हैं, उस्ताद जी से बात करनी है। जी उस्ताद से पूछें भाई कितनी ट्रेनिंग करनी है। ये नहीं कि आप जिम में गए 2 घंटे तक लगे हुए, फिर डिहाइड्रेशन में जाएंगे, गिर जाएंगे, फ़ायदा क्या है? Exactly. तो बच्चों को ये चाहिए कि थोड़ा सा ट्रेनिंग को कम कर दें। अगर आधा घंटा करते हैं तो 20 मिनट कर दें, सही। अगर 40 मिनट करते हैं तो उसको 30 मिनट कर दें, कम कर दें। कम करें ज़रूर, छोड़ें नहीं। आखिर में अरसलान आपसे सवाल कि कितना टैलेंट है, क्योंकि हमने देखा कि हमारे यहाँ है अब ये, अब रुझान बढ़ता भी जा रहा है कि लोग अपनी डाइट का, फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन अरसलान प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग एक मुश्किल चीज़ है, इसके लिए काम करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, इसके लिए आपको माली तौर पर बड़ा मजबूत होना चाहिए। कितना टैलेंट है हमारे नौजवानों के अंदर, और आप समझते हैं बहुत बच्चे पीछे और भी हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा टैलेंट है हमारे पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग के हवाले से और फिटनेस के हवाले से, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया, वरना हमारे कॉन्टेस्ट अभी मज़ीद आगे इंटरनेशनल इवेंट्स, मतलब नेक्स्ट मंथ 10 दिन बाद एक मालदीव्स में इवेंट है हमारा साउथ एशिया का, तो वो हम स्किप कर रहे हैं इसी वजह से कि हमारे आगे नेक्स्ट जूनियर्स को मौका मिले आगे आने का। चलें, मैं चाहूँगा खासतौर पर जो इनके मेडल्स हैं जी, ये भी ज़रा ज़रूर अपने पास आप हाथों में ले लें, ताकि जो जीत कर आप लोग आए हैं तो ये ज़रूर दिखाएं जो पाकिस्तान के लिए जनाब इन्होंने मेडल्स जीते हैं, और ये जो पाकिस्तान की प्राइड है ये आपको दिखानी बहुत ज़रूरी थी, जो कि हम क्रिकेट और अभी अच्छी बात है हॉकी में भी बड़ी जो है वो पजीराई हमने देखी, लेकिन ये मेडल्स जी वर्ल्ड में जाकर जीते गए। यूरोपियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, जहाँ से एशिया से सिर्फ पाकिस्तान गया था, और वो भी सिर्फ 2 लोगों को वीज़ा मिला, शायद ज़्यादा लोगों को मिलते तो हमारी और अपॉर्चुनिटी बनती। बट शहजाद और अरसलान को मुबारकबाद, और आपको बहुत बहुत यहाँ पे शाबाश भी कि आप लोगों ने वहाँ जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सो प्रोग्राम रिप्ले में जनाब आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह पाकिस्तान दीगर खेलों में इंशाल्लाह इसी तरह मेडल्स जीतता रहे, और हमारी कोशिश होगी कि हम उन एथलीट्स को भी प्रोग्राम में ज़रूर मदद करें। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।